साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर के लिए घटनासार मैगजीन के द्वारा जो करंट अर्धवार्षिकी 2021-22 जिसमें जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो यह जो मैगजीन है, यह आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम है, चाहे MPPCS है, चाहे UP SSC का है या अन्य जो भी एग्ज़ाम है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये जो है आपके 161 पेज की पत्रिका है, जिसमें हम लोग शुरुआत में जो अद्यतन सार संग्रह दिया गया है वन लाइनर फॉर्म में 1 से 25 पेज तक, उसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत चीज़ों को देख रहे हैं। तो एक वीडियो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब राष्ट्रीय के अंतर्गत, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत वन लाइनर में जो भी अन्य बचे हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है कि मई 2021 में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो वह बीमारी कौन सी है? ब्लैक फंगस है। अगला है, अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसका नाम है पाइथन 5। तो याद रखिएगा, पाइथन 5 जो मिसाइल है एयर टू एयर है, हवा से हवा में मार करने वाली है। अगला है, भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यह समझौता ज्ञापन जो है हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ जो है ये हस्ताक्षर या समझौता किया गया है। अगला है, भारत पिछले दिनों मिसिंग सबमरीन KRI नगाला 402 के लिए बचाव अभियान में शामिल हुआ। ये जो KRI नगाला 402 ये किस देश की पनडुब्बी है? तो ये जो पनडुब्बी है ये इंडोनेशिया की है। कहाँ की है? इंडोनेशिया की। अगला है, भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस ऑपरेशन का संचालन मई 2021 में किया? तो इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। अगला है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में किन्हें फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा घोषित किया है? तो पत्रकारों को इसके तहत शामिल किया गया है। अगला है, मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है सिक्किम में। अगला है, असम की पहली महिला IAS अधिकारी जिनका 26 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। तो ये असम की पहली महिला अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, पारुल देवी दास। अगला है, सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए हाल ही में किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इसका नाम है कोजीत। अगला है, कौन सा देश हाल ही में भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने वाला पहला गैर क्वाड देश बन गया है, जो क्वाड में शामिल नहीं है? ठीक है, तो क्वाड में शामिल कौन है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। आगे चलते हैं। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से कहां पर सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया? तो IIM जम्मू में। आगे चलते हैं, इधर देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है आंध्र प्रदेश। अगला है, पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज मेडागास्कर पहुंचा? तो इसका नाम है INS जलाश्व। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है मई 2021 में। तो वह सरकार कौन सी है? उड़ीसा राज्य सरकार है। अगला है, मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो मुंबई दिल्ली में कंफ्यूज मत होइएगा, मुंबई में। अगला है, वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना, पर्वत धारा योजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। आगे चलते हैं। अप्रैल 2021 में भारतीय भूग वैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सारोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे हैं? तो यह खोजा गया है मेघालय में। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया? तो इसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, UAE के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है। अगला है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से कब त्यागपत्र दे दिया? 2 जुलाई 2021 को।
आगे चलते हैं, वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो वह राज्य कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, निजी क्षेत्र की कंपनियों में। आगे है, भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, तो याद रखिएगा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 किसने जारी किया है? भारत के आवास और शहरी मंत्रालय ने। इसके तहत कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर शहर घोषित किया गया है? तो वह है बेंगलुरु, कर्नाटक का बेंगलुरु। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से 9 फरवरी 2021 को किया है? तो इसका नाम है मैत्री सेतु। याद रखिए किस नदी पर है ये? फेनी नदी पर। आगे चलते हैं, भारत और इजरायल की वह कंपनी जिसने कोविड-19 ओरल वैक्सीन विकसित करने की दिशा में ये कार्य कर रहे हैं, तो इसका नाम है भारत की प्रेमास बायोटेक और इजरायल की आर्म्ड फार्मास्यूटिकल्स। अगला है, वह राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है, तो यह योजना शुरुआत की है राजस्थान ने। अगला है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत जो है वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? तो ये भारत जो है तीसरे स्थान पर। किस पे? तीसरे स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार 5 बड़े सैन्य खर्च वाले देश में अमेरिका नंबर 1 पर है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत है, चौथे पे रूस है और 5वें पे यूके अर्थात इंग्लैंड है। आगे देखते हैं, असम के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 से किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ है? तो इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। आपका असम के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के मध्य में। अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया है? तो IITM अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, अप्रैल 2021 में किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो DRDO ने विकसित की है। सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO में अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है वैशाली हिवाशे। आगे चलते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला है, 21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? चौथा स्थान दिया गया है, मतलब विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। आगे चलते हैं, अगला है, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर चीन है, जबकि दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे रशिया। तो याद रखिएगा पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है। अगला है, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो मुंबई और विशाखापट्टनम के मध्य में। अगला है, वह पर्वतारोही जिन्होंने 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,485 मीटर, इस पर चढ़ाई कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो प्रियंका मोहिते। तो याद रखिए पहली विश्व की महिला नहीं, पहली भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते। अगला है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU और फेसबुक की साझेदारी में अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? 49वें स्थान पर, 49वें स्थान पर है। अगला है, 7 मार्च 2021 को कहाँ पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। अगला है, जापानी तकनीक पर आधारित 13 एकड़ क्षेत्र में फैले इस हीलिंग स्टेशन में कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जायडस कंपनी की किस दवा को कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? इसका नाम है बिराफिन। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर, ये कब होता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 2021 को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की है? तो इसका नाम है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। अगला है, 24 अप्रैल 2021 को
भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है किसने? जस्टिस NV रमन्ना। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कौन से नंबर के हैं, तो याद रखिएगा नंबर कौन सा? 48वें नंबर के हैं, जस्टिस NV रमन्ना। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त लेखक अमिताभ घोष की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? द लिविंग माउंटेन। अगला है हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका उत्तराखंड में। अगला है 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित छठे रायसीना संवाद या रायसीना डायलॉग 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? तो याद रखिएगा छठे नंबर का है। इसका नाम है, इसका विषय था वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। अगला है अप्रैल 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर शुरू किया है? गुजरात के मेहसाणा के फणीधर में। अगला है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 142 में, काफ़ी खराब रैंक है। अगला है अप्रैल 2021 में किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिन्हें अप्रैल 2021 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन का वाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है, तो जो वर्तमान में भारत के कैग हैं GC मुर्मू इन्हें। अगला है विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 87वें नंबर पर। याद रखिएगा यह इंडेक्स जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है अप्रैल 2021 में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। अगला है मार्च 2021 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? महेंद्रगिरी स्थल, जो महेंद्रगिरी है इसको। अगला है यह बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी घाट में गजपत एवं गंजाम जिलों में लगभग 4,70,955 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तारित है। अगला है 4 मार्च 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कुल कितने संस्थानों को शीर्ष 100 में स्थान मिला है? तो 12 संस्थानों को इसमें शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। आगे चलते हैं, इसी संबंधित है, नहीं अगला है मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQ एयर अर्थात IQ इंडेक्स जो है या IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, जिसमें विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। अगला है 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PSLV C-51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता के सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप जो है अंतरिक्ष में भेजा गया? सतीश धवन उपग्रह HD-SAT में। याद रखिए किससे भेजा गया? PSLV C-51 के माध्यम से। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजेनिया प्रथम का या फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ये अमेजेनिया जो है ये ब्राजील का उपग्रह है। अगला है 27 फरवरी 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। अगला है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 23 फरवरी 2021 को किस मिशन की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की। आगे चलते हैं, फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग का। अगला है हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिर्कीशोनिया के जीवाश्म जो है ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। यह गुफा कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका में। अगला है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को कहां पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। आगे चलते हैं, 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार बना है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिए क्योंकि ये भारत का पहला राज्य है। 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो दरांग जिले में। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान की शुरुआत कब की? तो ये शुरुआत की गई 22 फरवरी 2021 को।
14 जनवरी 2021 को किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है? चंडीगढ़ से हिसार के मध्य में। अगला है फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है? तो ये कहाँ पे? तमिलनाडु के सलेम के थलाई वाशल में। अगला है 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल की, 11 फरवरी को। अगला है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी किसे प्रदान की है? तो दिल्ली पुलिस जाट रेजिमेंटल को। अगला है फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? संदेश। अगला है वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है, तो इसका नाम है ICICI लोम्बार्ड ने। अगला है देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहाँ पर उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को किया गया है? तो यह देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में फरवरी 2021 में मान्यता दी गई है? तेलंगाना के हैदराबाद शहर को। तो याद रखिए किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा। अगला है हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? उड़ीसा में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? 30 जनवरी 2021 को की गई। अगला है वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है? तो केरल ने खोला है। अगला हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र 2020 इंडेक्स का नाम क्या है? वैश्विक लोकतंत्र 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 53वीं। 167 देशों में 53 नंबर की है, 53वीं रैंकिंग है भारत की। अगले फरवरी 2021 में एरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र IOR के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में शुरू किए गए असोम माला कार्यक्रम संबंधित है किससे? तो यह राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से संबंधित है। तो कहाँ पे शुरू हुआ है ये? असम में। तो याद रखिए असोम माला ये आपका राज्य सड़क से या सड़क अवसंरचना से संबंधित है। अगला है 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री सोमनाथ ट्रस्ट का। अगला है भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन जो कि 23 जनवरी को होता है को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? तो हावड़ा कालका जो मेल है इसका नया नाम नेताजी एक्सप्रेस हो गया है। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? तो इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है बाला साहब ठाकरे चिड़ियाघर। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय हाल में लिया गया है? तो केरल के अलापुजा में। अगला है भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह गांव जिसे देश का पहला हरित गांव ग्रीन विलेज घोषित किया गया है, तो ये कहाँ पे है? नागालैंड में खोनोमा गांव भारत और म्यांमार सीमा पर। अगला है 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो बांग्लादेश की सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने। अगला है 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहाँ पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर परागकण पार्क को 29 दिसंबर 2020 को जनता को समर्पित किया गया? हल्द्वानी नैनीताल के हल्द्वानी में। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है? तो ये है आपका केरल। वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है? तो पश्चिम बंगाल ने की है। अगला है फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है? तो यह शब्द है आत्मनिर्भरता। 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 51 में 91 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? बांग्लादेश था।
20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? कर्नाटक को प्रदान किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा 86वीं रैंक दी गई है। जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 7वीं। ये रैंकिंग जो है इंडेक्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इस बार की थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ, इन्फॉर्म्ड। अगला है, भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहाँ पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय स्तर के जो भी 1 लाइनेड फॉर्म में करंट अफेयर थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इससे आगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वाला जो करंट अफेयर है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।